हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू GMH स्टडी क्लासेस। मैं हूं मीर सोनी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है क इदम दुष्करम कुर्यात। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सारे ब्लूप्रिंट्स, पेपर स्टाइल, ग्रामर और बोर्ड्स रिलेटेड डेली अपडेट्स में अपलोड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करें, एक शॉर्ट संक्षेप में इसकी समझूती हम यहाँ पे समझ लेंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको पूरा जो चैप्टर है वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होता ये कि जो राजा चंद्रगुप्त है वो अब यहाँ पे राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। चाणक्य ने, जो पुराने राजा थे जिनका नाम था धनानंद यानी जिनको राजा नंद के नाम से भी जाना जाता था, तो उनका सारा कार्य यानी उनका जो भी राज्यभार था वो अब यहाँ पे राजा चंद्रगुप्त के ऊपर आ गया है। उन्होंने, चाणक्य ने उनका पूरा राज्य समाप्त कर दिया है। तो अब यहाँ पे राजा चंद्रगुप्त है जो राजा बन गए हैं। अब उनको यहाँ पे एक महामंत्री की यानी एक अमात्य की आवश्यकता है। मंत्री जिनको हम कहते हैं उनकी आवश्यकता है। और बेस्ट मंत्री यानी सर्वश्रेष्ठ मंत्री जो हैं, जो पुराने राजा के थे, राजा नंद के जो थे, उनका नाम था अमात्य राक्षस, जो मात्य यानी महामात्य के नाम से हम जिनको जानते हैं, अमात्य राक्षस। तो उनके अलावा सबसे बेस्ट मंत्री और कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो अब भय के कारण यानी राजा चंद्रगुप्त के भय के कारण वो देश छोड़कर चले गए हैं और अपने परिवारजनों को, अपने पुराने मित्र यानी अपने राज्य के पुराने मित्र जिनका नाम है सेठ चंदन दास के यहाँ पे अपने पुराने मित्र के घर पे अपने परिवार और अपने पत्नी को छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो चाणक्य है वो श्रेष्ठ चंदन दास यानी सेठ चंदन दास को अब बुलाते हैं अपने शिष्य द्वारा। तो फ्रेंड्स, यही स्टोरी हमें यहाँ पे समझनी है। ये पूरी स्टोरी डायलॉग वाइज है, तो हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चाणक्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले संस्कृत में रीड आउट करूँगा। मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। अगर आपको गुजराती या इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चाणक्य स्विषयं प्रति वत्स श्रेष्ठी चंदन दास अत्र आनतव्य शिष्य यदा याज्ञपति उपाध्याय इति निष्क्रियं चंदन दासेन सह पुनः प्रविश्य। चंदन दास स्वागतम चाणक्य यदा आहुप्रति तदा निर्देश्य अपि शंका वर्धते कि पुनः जातदोषस्य अति अवायम आमत्य राक्षस गृह जनिष्यत्यंतर प्रेषित मम तातव यद भविष्यति तद्भवत नामः। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ट्रांसलेशन दिया है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो चाणक्य है वो अपने शिष्य को यानी अपने डिसिपल को ऑर्डर करते हैं कि पुत्र जा और सेठ चंदन दास को यहाँ पर लेकर आ, सेठ चंदन दास को यहाँ पर लेकर आ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चाणक्य ऑर्डर करते हैं अपने शिष्य को। शिष्य कहता है जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। वो जाता है और सेठ चंदन दास को लेकर वापस वहाँ पर उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। चंदन दास अब यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि जो लोग निर्दोष होते हैं उनको भी अगर चाणक्य बुलाए तो उनके भी मन में शंका होती है, उनके भी मन में भय लगता है। फिर मैंने तो दोष किया है, मैं तो दोषी हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अमात्य राक्षस यानी महामात्य के परिवारजनों को और पत्नी को अपने घर में आश्रय दिया है, अपने घर में उनको स्थान दिया है, ऐसा चंदन दास सोचते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। शिष्य भो श्रेष्ठिने इति चंदन दास अया मोगट्टिमस्म उभो परिक्रामत शिष्य उपादय अयम श्रेष्ठी चंदन दास उपसृत्य जयतु वार्यः। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब यहाँ पे जो शिष्य है वो यहाँ पे कहता है यहाँ से ऐसा कर वो चंदन दास को मार्ग दिखाता है कि आइए यहाँ से आइए। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब आगे चंदन दास जाकर कहते हैं चाणक्य को, लो गुरुजी, मैं यहाँ पर आ गया। और फिर दोनों खड़े होकर एक दूसरे के सामने परिक्रमा करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब शिष्य यहाँ पे आगे चाणक्य कहता है आचार्य श्री, ये रहे श्रेष्ठ चंदन दास, सेठ चंदन दास। तो फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। अब चंदन दास चाणक्य के पास जाकर कहता है आचार्य की जय
जय हो, ऐसा जाकर वो बोलता है। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं। चाणक्य श्रेष्ठी ने स्वागतम ते इदामनन तत्र स्थावतव्यम चंदनदास यदा आप्यर्ति आज्ञायपि उपविष्टः। चाणक्य अपि प्राचीनेत सहम व्यवहार वृद्धिलाभः व चंदनदास स्वागतम अत्यायादर शंखनीय प्रकाशम आर्य अथ किम आर्य स प्रसादेन अखिंडति मेवैर्जाणी। चाणक्य योग्य व्यापारी आपका स्वागत है, कृपा बैठे यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने ट्रांसलेशन दिया है, आपको मैं ये बताना चाहता था। तो फ्रेंड्स अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहाँ पे जो चाणक्य है वो जाते हैं और सेठ चंदनदास को कहते हैं स्वागत है, यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए। तो चंदनदास कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप कहें, ऐसा बोलकर वो बैठ जाते हैं। अब चाणक्य पूछते हैं क्या आपके धंधे व्यापार में वृद्धि हो रही है, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो चंदनदास अब यहाँ पे मन में विचारते हैं कि कोई अधिक से ज़्यादा खातिरदारी हमारी करे तो हमको मन में शंका होने लगती है कि ये व्यक्ति हमारी इतनी खातिरदारी, हमारी इतनी पूछ परछ क्यों करता है। फिर चंदनदास कहते हैं, ऐसा वो पहले मन में सोचते हैं, अब वो कहते हैं आपकी और राजा चंद्रगुप्त की कृपा से सब सही चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं। चाणक्य भो श्रेष्ठी ने अपि कदाचित चंद्रगुप्त दोधन्य पूर्व प्रोक्तपे नंदस्य गुणाना अंधीनानि समृत प्रकृतय। चंदनदास शांतम पापम शारदा शासिन समृद्धे पूर्णिमा चंद्रेण अधिक नंदन्ति प्रकृतय। चाणक्य भो श्रेष्ठिन प्रतिभा प्रकृते प्रतियान्मृच्छन्ति प्रकृतय। चंदनदास आज्ञाप्यतु आर्य की कृतम अर्थाता जानम अस्मादिश्चते। चाणक्य भो श्रेष्ठिन चंद्रगुप्त जयमिंदः न नंदराजम अर्थ तुम तु नंदायम एवं रोचते स्म चंद्रगुप्त स तु प्रजानम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रीड आउट कर लिया है, यहाँ पे मैंने ये ट्रांसलेशन दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो चाणक्य है वो कहते हैं कि जो राजा चंद्रगुप्त के कार्य हैं उसकी वजह से लोग पुराने राजा को याद करते हैं, ऐसा चाणक्य प्रश्न करते हैं किसको, चंदनदास को। अब चंदनदास कहते हैं ओहो क्षमा करो। शरद पूर्णिमा की रात के अंधेरे में जैसे पूर्णिमा का चंद्र बाहर आता है अपने प्रकाश के साथ, इस तरह लोग सब बहुत ही खुश हैं, ऐसा चंदनदास उत्तर देते हुए कहते हैं। तो चाणक्य कहते हैं जब सब लोग खुश हैं तो राजवंश भी इन लोगों के पास से कुछ आवश्यकता, कुछ मांगना चाहता है। तो फ्रेंड्स अब चंदनदास कहते हैं आप आज्ञा करो, आपका हमारे पास से कितना और कितने प्रमाण में आपको हमें सहायता करनी होगी, हमें आपको सहायता करनी होगी, ऐसा चंदनदास कहते हैं। अब आगे चाणक्य, ये राजा नंद का राज्य नहीं है, ये राजा चंद्रगुप्त का राज्य है। धन तो केवल और केवल, यानी जो चंदनदास ने ऐसा इनडायरेक्टली धन के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे चाणक्य कहते हैं ये राजा नंद का राज्य नहीं है, ये राजा चंद्रगुप्त का राज्य है। धन तो केवल और केवल राजा नंद को चाहिए था, लेकिन राजा चंद्रगुप्त को तो प्रजा की सुरक्षा यानी प्रजा खुश रहे, बस यही चाहिए, ऐसा चाणक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं। चंदनदास सहमूर्षम अनित्रिहित दोषम। चाणक्य सह च परिलोक स्वभाव कथामर्ति भवर्ततीत न प्रविष्टव्यम। चंदनदास आज्ञाप्यर्तु आर्यम। चाणक्य संक्षेप निपत्ति प्रति अवृद्ध वृत्तिवर्तत्या। चंदनदास कह पुनः आद्य निपत्ति विद्यमान चरित। चाणक्य भावनेवने तातव प्रथम। चंदनदास शांतम पापम कीदृश्य तृणनाम अग्निनेन सह विरोध। चाणक्य अयम ईदृश्य विरोध यत तवदापि राजविरोधीन अमात्य राक्षस्यः गृहजनाः स्वगृहम् अभिनाम राक्षसी। चंदनदास आर्य अलिकेतमते केनपि अभिविघ्नेन आर्यसु एतते निवेदनम्। चाणक्य भो श्रेष्ठिन आलम्य शक्य बीता पूर्वाजस पौराणा गृहेषु गृहजानं निक्षन्ति देशन्त व्रजन्ति तत्प्रच्छादनानेव मेव दोषः मृत्यदयति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रीड आउट कर दिया है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है।
अब यहाँ पे जो चंदन दास है वो कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि चाणक्य ने उनको आगे ऐसा समझाया था। अब चाणक्य कहते हैं, अब यहाँ पे चाणक्य कहते हैं और लोगों को सुख कैसे आएगा वो तो पूछो ही मत, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ताने मारते हुए चाणक्य किसको कहते हैं? चंदन दास को कहते हैं। तो चंदन दास कहते हैं आज्ञा करो आचार्य, हम क्या सहायता कर सकते हैं? तो चाणक्य कहते हैं संक्षेप में यानी शॉर्ट में कहते हैं, कहूँ तो राजा के विरुद्ध में अगर कोई प्रक्रिया ना हो उसका ध्यान रखना है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। तो चंदन दास कहते हैं ऐसा कौन पापी मनुष्य है जो राजा के विरुद्ध में काम कर रहा है, ऐसा चंदन दास वापिस उत्तर देते हुए कहते हैं। तो चाणक्य आप ही सबसे प्रथम व्यक्ति हैं, यानी आप ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा चाणक्य ने उन पे आरोप लगाया। तो फिर चंदन दास कहते हैं क्षमा करो प्रभु, कैसे एक छोटा सा तिनका अग्नि जैसे विशाल राजा के विरुद्ध कोई काम यानी कोई षड्यंत्र रच सकता है? तो अब यहाँ पे चाणक्य कहते हैं आपका विरोध ये है कि आपने अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में आज भी छुपा के रखा हुआ है, ऐसा चाणक्य किसको कहते हैं? चंदन दास को, सेठ चंदन दास को कहते हैं। तो फिर यहाँ पे चंदन दास यानी उत्तर देते हुए अब यहाँ पे चंदन दास कहते हैं कि आचार्य यह गलत बात है, आपको किसी अनजान व्यक्ति ने ये बात की सूचना दी होगी, तो अब यहाँ पे चाणक्य कहते हैं सेठ अब सच छुपाकर कोई फायदा नहीं है। पुराने राज दरबारी जो डरे हुए हैं, जो अमात्य है, जो महामंत्री है, वो सब लोग अपने पुराने मित्रों के यहाँ अपने परिवार को छुपाकर देश छोड़कर चले गए हैं, और यही आपका राजद्रोह है, यानी यही आपका विद्रोह जो आपने किया है, राजद्रोह इसको ही कहते हैं। तो ऐसा चाणक्य उनको कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। चंदन दास एवं नु इदनामि तस्मानि समय अमात्य राक्षस गृह जने मम गृह आसीत्, चाणक्य प्रथमम अनुत्तराः इदनामि आसीत् इति परस्परदेव वचने चंदन दास एव तेद आसीत् मे वृच्छिक्लामः चाणक्यः वो श्रेष्ठेन चंद्रगुप्तराजय अपि गृह छलानाम तत समर्पितव्य राक्षस गृह जने आलिच्छव्य पवित्र भवता चंदन दास आर्य नव विज्ञामी तस्मानि समय आसीत् मम गृहे अमात्य राक्षस गृह जनम। चाणक्य अथा इदनामि कव गतः? चंदन दास न जानामि कुत्र गतः। चाणक्य कथम न जानामि नाम भो श्रेष्ठेन चंदन दास राजेषु विरोध तीक्षणंद नृपति चंद्रगुप्तः स निमर्शयति राक्षस कालसत्रस्य प्रछांद भवत ततः राक्षसत्वय परिलोक्षेण आत्मन कलंतर जीवत न। चंदन दास आर्य किं मे भयं दर्शति भवान् संतीप गृहे अमात्य राक्षस गृह जन्म न समर्पयति पुनः अस्मन्तम। तो फ्रेंड्स अब आइए इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। जहाँ पे फ्रेंड्स ट्रांसलेशन मैंने दिया हुआ है, अब फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब यहाँ पे चंदन दास ऐसा कहते हैं कि जो अमात्य राक्षस के परिवार वाले हैं वो मेरे घर पर थे, लेकिन अब वो मेरे घर पर नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे चाणक्य कहते हैं आप पहले ही गलत बोल गए हैं और थे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट यानी एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं, ऐसा चाणक्य कहते हैं। तो चंदन दास वापिस उत्तर कहते हैं मेरी वाणी का दोष है, यह तो मेरी वाणी का दोष है और मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा चंदन दास ने कहा। तो अब चाणक्य कहते हैं हे सेठ, चंद्रगुप्त के राज्य में छल कपट करने वालों का कोई स्थान नहीं है, आपने भी छल किया है, अगर आपको अच्छल व्यक्ति बनना है, अगर आपको भी अच्छल व्यक्ति बनना है तो अमात्य राक्षस के परिवार को आप हमको समर्पण कर दो, आप हमको सौंप दो, ऐसा चाणक्य कहते हैं। तो चंदन दास कहते हैं
अब मैं आपको सच बताता हूँ, थोड़े समय पहले अमात्य राक्षस के परिवार वाले मेरे घर पर थे, ऐसा चंदन दास कहते हैं। तो ऐसा चंदन दास ने चाणक्य से कहा। तो चाणक्य कहते हैं, अब वो कहाँ पर चले गए? ऐसा चाणक्य प्रश्न करते हैं कि तो अब वो कहाँ चले गए? तो चंदन दास कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए, ऐसा चंदन दास ने कहा। तो चाणक्य कहते हैं, आप कैसे नहीं जानते, आप कैसे नहीं जानते कि वो लोग कहाँ चले गए? देशद्रोही के लिए चंद्रगुप्त बहुत कड़े और सख्त दंड देते हैं, जिन्होंने भी देशद्रोह का अपराध किया है। इसलिए आप अमात्य राक्षस की पत्नी और परिवार वालों को बचाना छोड़िए और अपने परिवार और पत्नी को बचाओ, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह किया है। इसलिए जो राजा चंद्रगुप्त है वो बहुत ही कड़ा दंड देते हैं। तो चंदन दास अब थोड़े गुस्से में आकर बोलते हैं, क्या आप मुझे डर दिखा रहे हैं? क्या आप मुझे डर दिखा रहे हैं? अगर मेरे घर पर वो होते भी तो भी मैं उनको समर्पित नहीं करता, और जब वो है ही नहीं तो ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपको ऐसे समर्पण कर दूं। ऐसा श्रेष्ठ चंदन दास ने किसको कहा? चाणक्य को कहा। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। चाणक्य चंदनदास एष एव ते निश्चयः, चंदनदास बाढ़म एष मे स्थिर निश्चय। चाणक्य स्वागतम साधु, साधु सरल से भविष्यति, बेषु परस्वन्देव जन क इदम दुष्करम कुर्यात, इदानी शिबीन विनाह। तो फ्रेंड्स अब आइए इसका भी एक्सप्लेनेशन हम ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे चाणक्य जो है वो कहते हैं, क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? तो फिर सेठ चंदन दास कहते हैं, हाँ यही मेरा अंतिम निर्णय है, हाँ यही मेरा अंतिम निर्णय है, ऐसा चंदन दास उत्तर देते हुए कहते हैं। तो चाणक्य अब मन में सोचते हैं, शाबाश चंदन दास शाबाश, आजकल अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान की परवाह कौन करता है, और दूसरे के परिवार और पत्नी की रक्षा कौन करता है, केवल शिबी के अलावा। अब यहाँ पे एक छोटा सा 2 लाइन का श्लोक दिया है क इदम दुष्कर्यात वाला, तो उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा शिबी राजा के ऊपर जो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे स्टोरी ऐसी होती है कि जो ये 2 लाइन लास्ट में श्लोक दी हुई है, यहाँ पर होता है कि एक बार एक कबूतर जो होता है वो ऐसे दौड़कर राजा शिबी जो रघुवंश के एक राजा थे उनके पास ऐसे आता है डरता हुआ। उसके पीछे एक बाज उड़ता हुआ आता है उसको पकड़ने के लिए। और जो यहाँ पे राजा शिबी होते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय, प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले, किसी के ऊपर भी कोई अन्याय नहीं होने देते, बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा होते हैं। तो ऐसा एक कबूतर के पीछे बाज उड़ता हुआ आया। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो राजा शिबी होते हैं वो इसके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो बाज जो होता है वो कहता है कि राजा अगर आप इसके प्राणों की रक्षा करेंगे तो क्या मैं भूखा ही रहूँगा? तो मुझे भी, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊँगा, आप इसको बचाने के चक्कर में मैं तो मर जाऊँगा। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो राजा शिबी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें तो खाली अपना मांस चाहिए ना, जो इसका मांस होता है, जो मीट होता है, तुम्हें तो केवल उसकी आवश्यकता है ना। तो बाज कहता है कि हाँ मुझे तो उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो राजा शिबी होते हैं वो एक तरफ रखते हैं यहाँ पे ये कबूतर को, और एक तरफ अपने अंगों को काट कर रखने का यहाँ पे चालू करते हैं, अपने एक एक अंग को काटते हैं और इस कबूतर के तुलहा पर अपना भार यहाँ पे एकाग्रित करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे प्रक्रिया इन्होंने शुरू की। यहाँ पे वो एक के बाद एक अपने पूरे अंग काटते रहते हैं और यहाँ पे रखते रहते हैं, लेकिन तो भी यहाँ पे कबूतर का पलड़ा है वो वहाँ पे इक्वल बैलेंस नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो पूरे अंग काटने के बाद भी पूरा शरीर उन्होंने अपना काट के रख दिया, यहाँ तक कि लास्ट में उन्होंने अपना सिर यानी अपना मस्तक भी काट कर रख दिया, तो भी यहाँ पर तुला जो था वो कबूतर का नीचे नहीं हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता है कि इन्होंने अपना पूरा शरीर काट के रख दिया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे लास्ट में होता ये है कि यहाँ पे जब वो पूरा शरीर काट के रखते हैं तो कबूतर के अंदर जो इंद्रदेव होते हैं, इंद्रदेव छुपे हुए होते हैं, वो बाहर आते हैं
और फिर राजा शिबी को यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत ही लोकप्रिय राजा हो और ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने कहीं और नहीं देखा है, तुम्हें हमेशा तुम प्रगति की और बढ़ोगे, ऐसा आशीर्वाद इंद्रदेव उनको देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा विचारते हैं चाणक्य अपने मन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूं और आने वाले टाइम में मैं सारे IMPs, ब्लूप्रिंट्स, पेपर स्टाइल, ग्रामर अपलोड करने वाला हूं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।